दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दौरान शाम 5 बजे जिस तरीके से ताली थाली और घंटी बजाने की अपील की थी, उसी तरीके से एक बार फिर देशवासियों के सामने आए और उनसे 9 मिनट मांगे। 9 मिनट मांग के उनसे कहा कि रात की 9 बजे आप मुझे 9 मिनट दीजिए और घर की बत्तियां बुझाकर कैंडल, दीपक, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने की अपील की 9 महीने तक। अच्छी बात है, एकता का परिचय देने की बात कही, अच्छी बात है, कहनी भी चाहिए। देश को एक साथ कोरोना से जंग लड़ रहा है और इस वक्त में ज़रूरी भी है कि एकता दिखनी भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ही ऐसे कई विषय हैं जिस पर प्रधानमंत्री जी को बात करनी चाहिए थी। देश की जनता है, कई सवाल उनके मन में हैं, उन सवालों के जवाब अगर वो देते तो ज़्यादा बढ़िया होता। लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, एक प्रवचन दिया और मोमबत्ती जलाने की बात कहकर और चले गए। हालांकि वो भी अच्छी बात है, आपको जलानी चाहिए, उससे लगेगा कि हम 130 करोड़ भारतवासी एक साथ खड़े हुए हैं। लेकिन उसके साथ भी जनता कुछ सवालों के जवाब मांगती है जो उनको प्रधानमंत्री से चाहिए। कौन कौन से सवाल हैं, हालांकि उनके जवाब नहीं मिले, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से सवाल हैं जो अभी तक इस पे बात नहीं हुई। सबसे पहला सवाल, कोरोना वैक्सीन बनाने की दिशा में क्या काम हो रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए होड़ मची हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से खबरें आ रही है कि कुछ देशों में इसका क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू हो गया है। भारत में भी इस पर कई वैज्ञानिकों ने दावे किए हैं, लेकिन अभी तक किसी ठोस नतीजे पर हम नहीं पहुंचे या नहीं पहुंचा जा सका है। लेकिन इस पर सरकार की ओर से भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि भारत में अपनी खुद वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है या इसे भी विदेशों से खरीदने की तैयारी है। कम से कम प्रधानमंत्री को इस बारे में खुद जानकारी देनी चाहिए थी कि वैक्सीन पे हम क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि हम टोने टोटके पर ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अभी तक जितना भी चल रहा है वो सारा के सारा हम टोने टोटकों की ही बात करें, टोने टोटकों पे ही ज़्यादा। हालांकि ऐसे मामले में जो स्वास्थ्य योद्धा हैं, जो डॉक्टर हैं, उनकी तारीफ तो बिल्कुल बनती है। उनकी तारीफ करनी चाहिए कि वो जिस तरीके से कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनको एक हिम्मत बनाने की काम कर रहे हैं और वो कोरोना से लड़ने की जिस तरीके से उनको हिम्मत दिला रहे हैं और उनको कई लोगों को बचा के लेके आए हैं, ये बिल्कुल तारीफ़ काबिल है जो हमारे डॉक्टर हैं, हमारे चिकित्सा कर्मी हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल था स्वास्थ्य योद्धाओं के संबंध में ही था कि स्वास्थ्य योद्धा जो हमारे डॉक्टर हैं, नर्सिंग कर्मी हैं, जो चिकित्सा कर्मी हैं, उनकी सुरक्षा किट कितनी उपलब्ध है हमारे देश में। इस बीमारी से अग्रिम मोर्चे पर लड़ाई ये ही लोग लड़ रहे हैं। इस खतरे से ये दूर नहीं है, सिर्फ एक कदम दूर है। कई डॉक्टर इसकी चपेट में आ चुके हैं। इस समय इनकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। कई जगहों से खबर आ रही है कि इनके बीच में जरूरी दस्ताने, मास्क नहीं है, जरूरी दस्ताने नहीं है। पीएम मोदी जी को देश के इस मुद्दे पर भी आश्वस्त कर देना चाहिए था कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है। हालांकि कई निजी कंपनियों ने इसके उत्पाद का काम शुरू किया है, लेकिन मांग के मुताबिक सप्लाई नहीं हो पा रही है। इस पर मोदी जी को खुद बताना चाहिए था। चौथा सबसे बड़ा सवाल, देश में कितने आईसीयू और वेंटिलेटर हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों मरीजों की संख्या लगातार दुगुनी तिगुनी 4 गुनी बढ़ती जा रही है, उससे ये सवाल अहम बनता है। इटली सहित तमाम देश जिन्हें अपनी मेडिकल सेवाओं पर नाज था, वो आज बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका भी इसमें वेंटिलेटर की कमी से जूझ रहा है। भारत में तो कई ऐसे शहर हैं जहां वेंटिलेटर अभी तक उपलब्ध नहीं है। पीएम मोदी को इस पर बात करनी चाहिए थी, जानकारी देनी चाहिए थी। इस दिशा में क्या काम हो रहा है ये बताना चाहिए था। पांचवा सवाल, जल्द से जल्द जांच हो, जिसके लिए क्या तैयारी है। जो कोरोना पीड़ित हैं, जो मरीज हैं, उनकी जल्दी से जल्दी जांच हो, इसके लिए क्या तैयारी की जा रही है। सरकार की तरफ से क्या तैयारी है, हॉस्पिटलों में क्या तैयारी है। इस बीमारी को नियंत्रण करने के लिए लॉकडाउन के अलावा इसके मरीजों की जल्द जांच भी बहुत मायने रखती है। ये बात ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा। WHO ने भी कह दिया है कि सिर्फ लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा, जांच बहुत जरूरी है। दक्षिणी कोरिया का सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको दे देते हैं कि कुछ दिन पहले ही दावा किया गया था कि पुणे की एक लैब ने
देसी जांच किट बना ली है जो जल्द रिपोर्ट दे सकेगी, लेकिन इसके बाद इसे कितने अस्पतालों में उपलब्ध कराया, इस पर भी कोई ठोस जानकारी नहीं है। इसके बाद जो एक और सवाल जो आता है कि क्वारंटाइन में रखे गए लोगों की देखभाल किस तरीके से हो रही है। अक्सर ये सुनने में आया है कि उनकी देखभाल सही तरीके से नहीं हो रही है, खाना ठीक नहीं दिया जा रहा है, ये नहीं दिया जा रहा है। ये आश्वस्त कराने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर सा लोगों को लग गया है। अगर उनके घर में कोई बीमार भी होता है तो बताते नहीं है कि अगर क्वारंटाइन में अगर ले जाएंगे तो पता नहीं किस तरीके का सुलूक हो गया, क्योंकि एक तरीके से ये बात समाज में निकल के आ रही है कि जो कोरोना का मरीज है वो एक तरीके से अपराधी हो गया। भाई अपराधी नहीं है, वो मरीज है, तो उस मरीज की देखभाल किस तरीके से करना है, ये बात मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को बतानी चाहिए थी कि किस तरीके से देखभाल हो रही है। क्योंकि मरीजों के फरार होने की सूचना भी लोगों को डरा रही है। उसके बाद सवाल आता है कि लॉकडाउन के अलावा और क्या क्या उपाय कर रही है सरकार। 9 दिन के जो लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन के अलावा क्या क्या कदम सरकार उठा रही है, ताकि लोगों को एक तसल्ली बनी रहे कि नहीं, हम सुरक्षित हैं। मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। सरकार ने मरीजों के बढ़ते ग्राफ का कुछ विश्लेषण किया, क्या विश्लेषण किया, उसके नतीजों में और क्या कदम उठाने की तैयारी है, इस पर कोई बात नहीं हुई। लेकिन सवाल बनता है, जो लॉकडाउन के वक्त जो लोग घर बैठे हुए हैं, जो डेली हैं, वो उनका सबसे बड़ा सवाल है कि जो सरकार की जो आर्थिक मदद है वो किस तरीके से पहुंचेगी। जिन लोगों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है, उसमें से आज भी कई ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन किसी भी सरकारी योजना में नहीं है। ऐसे लोगों के लिए क्या योजना है। ग्राम प्रधान स्तर पर जो भ्रष्टाचार और भेदभाव होता है, इस दौर में इसकी सबसे बड़ी मार गरीब तबके पर पड़ेगी। क्या सरकार ने इसको लेकर कोई समीक्षा की है? नहीं। सबसे बड़ा सवाल, तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की कितनी पहचान हो गई, क्योंकि एक तरीके से अब ये चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, ये हो गया है कि भाई तबलीगी जमात हर जगह पूरे फैले हुए हैं और तबलीगी जमात की वजह से भारत के अंदर कोरोना वायरस ज़्यादा फैल रहा है। इस बारे में भी बात करनी चाहिए थी। सारी तैयारियों के बीच तबलीगी जमात में आए लोगों के संक्रमण ने कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा दी है। तो इन लोगों को कैसे ट्रेस किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, सफलता का जो ठोस आंकड़ा है वो आंकड़ा नहीं है। तो इस बारे में पीएम मोदी को बात करनी चाहिए थी, केंद्र की सूचनाओं को साझा करना चाहिए था जो सूचनाएं थी। और दिहाड़ी मजदूर बहुत बड़ी समस्या, इनके सवाल ये न सोशल मीडिया पे हैं, न ये किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में है, लेकिन इसके बावजूद इन पर बात करनी चाहिए थी कि दिहाड़ी मजदूरों के लिए क्या उपाय है। दिहाड़ी मजदूर पर लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है और किसी पर नहीं पड़ा है। आज अगर हम हमारे घर के अंदर बैठे हुए हैं, 1 महीने का राशन लेके बैठे हुए हैं, हम खा लेंगे, 2 वक्त की रोटी खा लेंगे, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर जो सुबह कमा कर लाता है, जो दिन भर जो कमाता है, शाम को घर में वो किलो आधा किलो आटा लेके जाता है, दाल लेके जाता है, सब्जी लेके जाता है, रोज कमाता है, रोज खाता है, उस पर सबसे ज़्यादा इस लॉकडाउन का असर पड़ा है। तो उसके बारे में क्या सरकार के पास ऐसे लोगों का कोई ठोस आंकड़ा है? उनके परिवार की रोजी रोटी पर कोई असर न पड़े इसके लिए सरकार का कोई प्लान बनाया है? नहीं। अगर इससे ऊपर हम आए तो नौकरीशुदा लोग, जो लोगों की नौकरियां कैसे सुरक्षित रहेंगी इस मामले में, जैसा कि IMF भी कह चुका है कि दुनिया इस समय मंदी की चपेट में है, मंदी की चपेट में आ चुकी है। ऐसे हालात में अगले 6 महीनों तक के लिए भारत सरकार की क्या तैयारी है ताकि लोगों को की नौकरियां सुरक्षित रहें, क्योंकि RBI ने GDP के आंकड़े जारी नहीं किए हैं और इस बीमारी का असर इस पर पड़ना तय है। पीएम मोदी जी अगर कोई ठोस आश्वासन देते तो निश्चित तौर पर लोगों का विश्वास और ज़्यादा मजबूत होता कि चाहे आर्थिक मंदी हो रही हो, लेकिन हमारी नौकरियां सुरक्षित रह सकती हैं। सरकार के पास में कोई ठोस कदम है, लेकिन कोई बात नहीं हुई। बात हुई सिर्फ मोमबत्ती जलाने की। आप बिल्कुल जलाइए। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।